डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 77/36। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शंस है, साइन इनवर्स फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स फंक्शन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा मैं आपसे पूछता हूं, साइन इनवर्स 8/17 क्या होता है? साइन इनवर्स 8/17 बेसिकली एक एंगल है। सिमिलरली साइन इनवर्स 3/5 भी एक कोई और एंगल है, और tan इनवर्स 77/36 भी एक एंगल है। तो चलिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं देखता हूं, यहां लिखा है साइन इनवर्स 8/17। जैसा कि मैंने कहा, साइन इनवर्स 8/17 क्या है? एक एंगल है। मैं कंसीडर करता हूं, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू सम एंगल अल्फा। ठीक है, और साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अनदर एंगल बीटा। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से देखिए, साइन इनवर्स 8/17 अल्फा है, तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8/17। और ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी अजम्पशन है, इससे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो अब तक हमने देखिए साइन अल्फा साइन बीटा को एज्यूम कर लिया है। अब हमारा अगला काम है कि कॉस ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ बीटा को फाइंड करना इन दोनों की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कॉस ऑफ अल्फा को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यह फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 8/17 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में है। और सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का होता है 289। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 64/289। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस ऑफ अल्फा इस तरह से बनता है 289 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय 289। ये बन जाएगा आपका 225/289, स्क्वायर रूट के अंदर है। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 15/17। जी हाँ, तो आपको कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। कॉस ऑफ अल्फा आपको मिला है 15/17। इसको यहां मैं बॉक्स में रख लेता हूं ताकि आपको याद रहे। अब बिल्कुल इसी लाइन पर हम साइन ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं साइन ऑफ बीटा, माफ कीजिएगा, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस ऑफ बीटा क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहां पे भी साइन ऑफ बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर रूट में 1 माइनस 3/5 स्क्वायर, और आगे ये बनेगा 1 माइनस 9/25 स्क्वायर रूट में, और फिर फाइनली ये मिलेगा आपको स्क्वायर रूट के अंदर ही 25 माइनस 9/25। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये बनेगी आपकी 25 माइनस 9 कितना होता है? 16/25, और ये मिलता है 4/5। तो इस तरह से आपको कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 4/5। मैं एक बार फिर से इन सारी वैल्यूज को एक साथ लिखना चाहता हूं। देखिए आपको याद होगा, हमने साइन ऑफ अल्फा हमारी एजम्पशन से क्या लिया था? 8/17 हमने एज्यूम किया था, और साइन ऑफ बीटा क्या था? साइन ऑफ बीटा था 3/5। देखिए ये तो हमने एज्यूम किया था। इनकी हेल्प से हमने कॉस ऑफ अल्फा फाइंड किया था। कॉस ऑफ अल्फा कितना निकला था? 15/17। और कॉस ऑफ बीटा कितना था? कॉस ऑफ बीटा है 4/5। अब देखिए, अब तक हमने ये फाइंड किया है। अब हमें क्या करना है? हमें tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा फाइंड करना है। आप जानते हैं tan ऑफ अल्फा क्या होगा? tan ऑफ अल्फा होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इस हिसाब से ये बन जाएगा 8/15। ठीक है, सिमिलरली tan ऑफ बीटा क्या होगा? tan ऑफ बीटा होना चाहिए साइन ऑफ बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा। इस हिसाब से ये बन जाएगा 3/4। तो देखिए tan अल्फा की वैल्यू है 8/15 और tan ऑफ बीटा की वैल्यू है 3/4। अब मैं आपको फिर से अपनी पुरानी एजम्पशन पे ले चलता हूं। आपको याद होगा लेफ्ट हैंड साइड की बात की थी मैंने।
और मैंने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। एक बार फिर से मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखना चाहूँगा। मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या थी, ये तो हमने अल्फा ले लिया था, हमने एज्यूम किया था, और ये बीटा लिया था। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा। इस बात को याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है अल्फा प्लस बीटा है अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा है, और राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स फंक्शन है। तो यहां पे tan इनवर्स फंक्शन है, यहां पर है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बनता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेने को बनता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। अब मैं कंसीडर करूंगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इन मल्टीप्लीकेशन विद tan ऑफ बीटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, 8/15, ये हो जाएगा 8/15। tan ऑफ बीटा क्या था, 3/4। चलिए जी, ठीक है, फिर ये बन जाता है 1 माइनस 8/15 इन मल्टीप्लीकेशन विद 3/4। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर, देखिए 8 4 जा 32 और 15 3 जा 45, और नीचे क्या मिलेगा, 15 4 जा 60। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर। न्यूमरेटर खुद एक फ्रैक्शन में है। डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 1 माइनस 24/60। यहाँ पे देखिए इस फ्रैक्शन को मैं रिड्यूस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 60 चाहिए, तो मैं यहाँ जानबूझ के इसको रिड्यूस करके सिंपल फॉर्म में नहीं ला रहा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, देखिए 32 प्लस 45 क्या होता है, 77, और डिवाइडेड बाय 60, ये तो है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा, 60 माइनस 24, ये क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 77/36। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया, 77/36। दिस एम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 77/36। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या प्रूव कर दिया, tan इनवर्स 77/36। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या था, अब देखो मैंने आपको याद दिला रखा था, अल्फा प्लस बीटा था लेफ्ट हैंड साइड, आपको याद होगा लेफ्ट हैंड साइड था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और tan इनवर्स 77/36 मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एक बार दिखाता हूं, tan इनवर्स 77/36 था राइट हैंड साइड। जिस तो यहां पर इस तरह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल। बस यही हमें प्रूव करना था।